प्रिय छात्रों, अभी हम लगातार क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन के कवियों के विषय में। अब मध्यकालीन में हमने बताया था कि हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 धाराएं हुई। प्रथमतः सगुण और निर्गुण। सगुण में राम और कृष्ण का वर्णन हुआ। निर्गुण में निराकार ब्रह्म के विषय में लोग कवियों ने कहा। निराकार ब्रह्म के बारे में सबसे पहले जिसने अपनी वाणी को मुखर किया उनमें हम कबीरदास जी को जानते हैं। कबीरदास जी न केवल कवि हुए वरन वो एक समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने अपने माध्यम से ये बता दिया कि हम कविता के माध्यम से समाज में अपना क्या उद्देश्य लेकर जा सकते हैं। कहा भी गया है साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का ही ज्ञान नहीं होता, हमें विषयों का भी ज्ञान होता है। इसी में कबीर एक समाज सुधारक के रूप में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कबीर जी का युग व्यापक तथा गंभीर संघर्षों का युग था। भारतीय राजनीतिक स्थिति इतनी उलझन वाली हो गई थी कि विभिन्न विदेशों के आक्रमण से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ते चले जा रहे थे। जनता क्षुब्ध थी। भाई राजा है, वो लड़ेगा तो उसको तो राज्य चाहिए, लेकिन सामान्य जनता को क्या चाहिए? उसे चाहिए मन की शांति। विविध क्षेत्रों में संघर्ष हो रहे थे, जनता परेशान थी। हिंदू समाज भीतर ही भीतर क्षुब्ध था और संघर्ष कर रहा था। संघर्ष की धारा बढ़ रही थी। शंकराचार्य का अद्वैतवाद तथा रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इस समय हिंदू धर्म खतरे में था और हिंदी भाषा की व्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। समाज में अंधविश्वास कुरीतियाँ फैल रही थीं। धार्मिक विश्वास अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह आ गया था। मूर्ति पूजा और सगुण उपासना से जुड़े हुए की जड़ें हिल चुकी थीं। ऐसी स्थिति में एक ईश्वरवाद और निर्गुण उपासना पनप सकती थी, ऐसा कबीरदास जी ने अपने संक्रांति काल में कहा। इसको हम संक्रांति भी कह सकते हैं क्योंकि आदिकाल के बाद जो भी काल आया संक्रांति काल आया, और उस समय कवियों ने अपने ज्ञान से, अपने मुखरवाणी से, अपने लेखन से समाज में अपने ज्ञान को प्रारंभ किया। सबसे उन्होंने खंडनात्मक पक्ष। कबीर एक बात ये भी सोचने की है, लेखक और लेखिका कभी भी अगर डर कर लिखेंगे तो वो समाज के उद्धार के कवि नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो कबीर एक निर्भीक कवि थे। उन्होंने निष्पक्ष और निर्भीक वाणी में अपने युग की सभी बुराइयों को अपने बीजक में डाल दिया। उन्होंने भक्ति शाक्तों का खंडन किया। तत्कालीन समाज में शाक्त के वामाचार के कारण जनता अत्यंत असद प्रवृत्तियों की ओर चली जा रही थी। राजभक्ति प्राप्त कर लेने के बाद सिद्धों का व्यभिचार बढ़ गया था, भयंकर रूप धारण कर चुका था। कबीर ने उनकी निंदा करते हुए वे तो सन की रस्सी के जैसा कहा। सन जानते हैं ना, जिससे रस्सी बनती है। उन्होंने क्या कहा कि ये दृष्टि उन्होंने मूर्ति पूजा के रूप में विरोध करते हुए कहा कि साबित सण का जोमड़ा भीगो सो कठुआए। सन की रस्सी ऐसी है कि जब हम उसको भिगो देंगे तो वो और कड़ी हो जाएगी। 2 आशीर गुड़ बाहिरा बांधा जयपुर जाए। तो दोनों ही हो गए, गुरु अंधा है और शिष्य जमपुर चला जाएगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर उन्होंने अवतारवाद का कहा। जहाँ तुलसीदास ने और सूरदास ने राम और कृष्ण के अवतार की प्रशंसा की, वहीं कबीरदास जी ने कहा कोई अवतार नहीं होता, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। कबीर के अनुसार न राजा दशरथ का पुत्र है और न नंद का कृष्ण है। उन्होंने कहा यह तो अनादि अनंत निराकार और अलख है। वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं वाहिन को का पूजियो जो जन्म न देई जाए, आधा नर असुमंसी यो ही खोए आए। बिल्कुल सही बात है। हम पत्थर की पूजा करते हैं लेकिन अपने माता पिता की पूजा नहीं करते। कौन ऐसा है ईश्वर के तरफ पर सर झुकाने से पूर्व हमें पहले अपने माता पिता और अपने संस्कारों की ओर सर झुकाना चाहिए। दूसरा विरोध उन्होंने जाति पात का किया। एक जाति पात के विषय में भी आप पहले भी सुन चुके होंगे, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। फिर मैं यहाँ उसी उदाहरण को दूंगी जो मैंने आपको तुलसीदास में बताया था। हरिजन
हरिजन का तात्पर्य है हरि और जन, जिनको जन्म दिया हरि ने अर्थात ईश्वर ने, पर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हरिजन एक जाति विशेष को इंगित कर दिया। इससे समाज में विकृति आ गई और इसका विरोध कबीर अपने काल में ही कर चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, जो तू बाभन ब्राह्मणी जाया आन राह फिर क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मणी का जन्म लिया हुआ है तो तू गलत रास्ते पर कैसे आ गया। फिर उन्होंने बाह्य आडंबरों का पाखंड किया। अभी हम देख रहे हैं तरह तरह की पूजा होती है, तो एक बात कहत है, एक कहावत भी है कि जियत न पूछे माड़ मरद परोसे भात। मतलब जीते में तो आपने हमें चावल तक नहीं, माड़ तक चावल का नहीं पीने को दिया और मरने के बाद आप भात परोस रहे हैं। लेकिन इस बाह्य आडंबर और पाखंड का विरोध कबीरदास 1300 में कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान के भेदभाव, उनके वैमनस्य, बाह्य आडंबर, पाखंड के फलस्वरूप यह कारण है कि अधर्म लौकिक स्वरूप की कठोर शब्दों में भर्त्सना होने लगी है। हिंदुओं को तिलक, छाप, भगवा वस्त्र धारण न करने तथा अहंकार को त्याग करने के लिए कबीर स्पष्ट कहते हैं, वैष्णव भवा तो का भया भूजे नहीं विवेक। वैष्णव होने से क्या हुआ, अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आपके वैष्णव होने से कोई फायदा नहीं है। कबीर जी ने न केवल हिंदुओं को बाह्य आडंबरी का विरोध किया, अपितु उन्होंने मुसलमानों के भी आडंबर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मान्यता यह नहीं है कि काजी और मुल्ला उसी समय अपने मार्ग से भटक जाएं जब उन्हें जीवों को उदाहरण देने के लिए कोई विषय लेना हो। काजी मुल्ला भ्रामिया माल्या दुन की साथ, दिल तय दिन बिसारिया करे लाई जब हाथ। हृदय में तो भावना है नहीं, संवेदना नहीं है, केवल अधिकार चाहिए, कर्तव्य नहीं है, तो फिर काजी मुल्ला क्या करेगा। जब मैं स्वयं नहीं सुधरना चाहूँगी तो मुझे कोई क्या सुधार देगा। कबीरदास जी ने मिथ्या आडंबरों के विषय में भी उन्होंने कहा, उन्होंने बौद्ध और चरवाक के पाखंडों का भी डट कर विरोध किया। हमें ज्ञात है कि मध्यकालीन भारत में पहले बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय के भी विषय आ चुके थे और इससे कबीर नाराज थे। मांस भक्षण और हिंसा प्रवृत्ति, कबीर ने मुसलमानों की हिंसात्मक प्रवृत्ति का खंडन किया। वे कहते हैं कि काजी मुल्ला भी भ्रम में पड़े हुए हैं। जब वे छुरी लेकर बकरी आदि को मारने के लिए तत्पर होते हैं तब उनके मन का सारा दीन न जाने कहाँ चला जाता है। कहाँ जाती है आपकी संवेदना। बकरी पात खाता है ताकि खाड़ी काल, जो नर बकरी खाते हैं ताकर कौन हवाल। जो नर बकरी को खाते हैं उनका क्या होता होगा। हमारी तो खाल आपने खींच ली, मेरी संवेदना कहाँ है। जो समाज में तत्कालीन संवेदना राजा प्रजा के बीच में खो गई थी, इस उदाहरण से कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया। पर निंदा सबसे अच्छी बात है। हमें बड़ा आनंद आता है दूसरे की निंदा करने में। निंदा रस जैसा कोई रस हो ही नहीं सकता। सामान्यतः व्यक्तियों को एक दूसरे की निंदा करने में आनंदा अनुभूति होती है। दूसरे के दोषों को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं किंतु अपने दोषों को नहीं देखते। ध्यान दें, जब हम अपनी एक उंगली आपकी तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ होती हैं और वो कहती हैं पहले अपने 3 अवगुण देख लो तब मेरे 1 अवगुण दिखाना। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते। पर कबीरदास मध्यकाल में कहते हैं, दोष पराया देख कर चला हसन तो हसन। दूसरे का दोष देखकर तो तुम बहुत हंसते हंसते चले। आपन व्याधि न आवे जिन्हें आदिकान, और अपने व्याधि का, अपने व्यभिचार का आपका कोई देखने वाला नहीं, ना तो उसका आदि है और ना अंत है। कुसंग की निंदा, कबीर के अनुसार कुसंगत तो मृत्यु ही है। वो कहते हैं कि जिसका वातावरण दूषित होता है उसके हृदय में सत्प्रवृत्तियों की कभी भी जन्म नहीं ले सकती। अर्थात हमें कुसंगत के साथ रहना नहीं चाहिए। आपने सुना होगा कि काजल की कोठरी में कैसा हो सयानो जाए, एक रेख लागे पे लागे ही ते लागे। काजल की कोठरी में जाने वाला व्यक्ति कैसा भी अच्छा हो, उसके अंदर काजल की रेख उसके ऊपर लगी जाएगी, अर्थात वो मलिन हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमें अपने जीवन को हमेशा सत्संग में बिताना चाहिए। नारी निंदा, नारी निंदा यहाँ क्यों कहा, कभी कभी बड़ी विडंबना हो जाती है, प्रवंचना हो जाती है। कबीर ने, तुलसी ने, सभी ने नारी की निंदा की, लेकिन क्योंकि ये भी सोचना चाहिए। कबीर ने स्त्रियों को साधना की सबसे बड़ी बाधा माना, स्त्री को नागिन स्वरूप कहा
उसने सभी विषयी व्यक्तियों का डस लिया है, केवल राम भक्त ही बच सकते हैं। मतलब जो नारी का त्याग करेगा वो बच सकता है। कामिण काली नागड़ी त्युन लोक मंझारी, राम से नहीं उबरे विषय ही जाए हार। जो विषय में डूबा है, नारी के प्रति सम्मोहित है, वो निश्चय ही विषयों में डूब जाएगा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि ऐतिहासिक वैदिक काल में संघर्ष, ये अपने मध्यकाल से पूर्व में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए तो महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने स्त्रियों को संघ में दीक्षित कर दिया, किंतु आगे चल के संघ में गुप्त स्त्री प्रेम चलने लगा तथा साधना के स्थान पर पापाचार हो गया। इसलिए कबीर ने नारी की प्रवंचना की है, नारी की निंदा की है, ना कि वो नारी के विरोध में है। तो हमें देखना चाहिए कि हम जब धर्म का अवलंबन ले रहे हैं तो हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। लोक और वेद की निंदा, कवि ने लोक मर्यादा तथा वेद मर्यादा की निंदा की। इसका कारण यह था कि मूर्ख पंडित ने वेद के नाम पर जनता को अंधविश्वास फैला दिया। हम भी देखते हैं अपने आसपास, जिन्होंने 8वीं क्लास पास किया है वो बैठकर हमारे यहाँ हमें वेद पढ़ाते हैं, कथा सुनाते हैं, और हम भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जिसमें गुरुत्व हो। वेद पाठक, वेद पाठी ही हमको ज्ञान दे सकता है। उन्होंने कहा, ताथे कहिए लोकाचार, वेद कथे कथे त्योहार, जारी बारी कर आयो देहा, मुआ पीछे प्रीत स्नेहा। मतलब जिसको कुछ नहीं आता, जो सब कुछ जला कर चला आया है, वो तुम्हें वेद पढ़ा रहा है। और करनी बिना कथनी की निंदा। उन्होंने कहा पहले तो करनी करो, कर्म करो। तुलसीदास ने भी कहा है, जो जस कीन सो तस फल चाका। तो समस्या इस बात की है कि हम कवियों की वाणी को समझते नहीं हैं। हमको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कहा करनी बिना कथनी की निंदा। हमने ये एक तो काम खुद तो किया नहीं, और दूसरा अगर कोई कर रहा है तो हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तब जब वो मनुष्य के वचन और कर्म में सामंजस्य नहीं होता, तब उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। उनकी पंक्तियां कहती हैं, कथनी कथा तो क्या वह है, जे करनी न ठहराए। अगर तुमने अपने को कहा मैं सत्य बोलता हूँ और प्रतिदिन तुम हर पल झूठ बोल रहे हो, तो ऐसी तुम्हारी करनी से क्या फायदा। अब आपको जितने अभी मैंने विषय पढ़ाए उसमें मैं आपको संक्षिप्त रूप में दे रही हूँ कि कबीर जी का व्यक्तित्व तो मात्र आलोचक के रूप में नहीं था, वो सृजनात्मक भी थे। उन्होंने निर्गुणोपासना एवं एकेश्वरवाद, एक है पूजे हरि भरे, एक ही राम, एक ही भगवान, एक ही को भजिए। 10 जगह दौड़ेंगे तो मन क्या होगा? चलायमान होगा। मानवतावादी, बकरी और मांसाहार, अहिंसा को देखते हुए मनुष्य की संवेदनाओं को उभारने के लिए उन्होंने अपने काव्य में मानवतावाद रखा। प्रेम के महत्व का प्रतिपादन, उन्होंने कहा ईश्वर से प्रेम करो, पर वो कौन सा प्रेम? वो गाना गाने वाला या प्रकृति प्रेम, गाना गाने वाला या प्रकृति में भ्रमण करने वाला प्रेम नहीं, ईश्वर से प्रेम। सारग्राहिता, जो उचित है, जो मेरे समक्ष खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जो मुख्य बात कह रहा है उसका सार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो समझ लेना। युग की पीड़ा का प्रतिपादन, आपके आसपास क्या हो रहा है इसका प्रतिपादन। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कोरोना फैला है, अवसाद फैला है, जन जन में अवसाद है, डर है, भय है। तो हमको उस पीड़ा का प्रतिपादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवेदनशील होना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकता, आज इस वैश्विक आपदा में अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बनाएंगे और ये सोचेंगे कि मैं इसका इलाज नहीं करने दूंगा, मैं इसको ठीक से नहीं रहने दूंगा, तो ये हमारे लिए मानवता नहीं है, ये हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति है। सामाजिक सुधार करने के लिए बैनर लगाने की जरूरत नहीं है। सामाजिक सुधार करने के लिए हमें अपने आसपास फैले हुए दीन दुखी, अभावग्रस्त और पिछड़े हुए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। धार्मिक सुधार, जो गलत है वो गलत है। अगर किसी ने कह दिया कि ये खाने से ऐसा होगा तो ठीक है, हो सकता है। अगर सावन में साग नहीं खाना है तो इसके पीछे कारण है कि सावन में साग में कीड़े पड़ जाते हैं। भादों में दही खाने से एसिडिटी होती है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि धार्मिक सुधार करो। केवल कह देने से कि पंडित जी ने कह दिया दही खा लो तो भगवान राम मिल जाएंगे, पंचामृत बनाकर तांबे के बर्तन में रख दो तो ईश्वर मिल जाएंगे। और तांबे का बर्तन और पंचामृत दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम इस तरह का कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो हमें तुरंत अपच हो जाएगी। और समन्वयवादी दृष्टिकोण,
मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ईश्वर मनुष्य के लिए वही प्रिय है, मनुष्य वही जाना जाता है जिसमें धार्मिक सहिष्णुता हो। हमारे अंदर समन्वय होना चाहिए। मैं वैष्णव हूँ, वो शैव है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, लेकिन सबके आधार ईश्वर हैं। हर ने ईश्वर को कहा। क्रिश्चियन ने भी यीशु कहा, इस्लाम ने भी अल्लाह कहा, हिंदुओं ने भी राम कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने उसे ईश्वर कहा। तो ये सब नाम एक हैं। यदि हमारे शरीर में बहने वाला रक्त प्रत्येक व्यक्ति का लाल है तो हमारे विचार भी एक समान होने चाहिए। समाज में हमारे द्वारा ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे सामाजिक दुराग्रह फैलता हो। समन्वयवादी होना चाहिए। कुछ हम झुकें, कुछ आप झुको, मिलकर दोनों साथ चलें। इसी तरह कबीर केवल कटु आलोचक नहीं, आप इस सच्चे समाज सुधारक हैं। इस विषय में मैंने आपको अपना कुछ वक्तव्य दिया। आशा है आप इसको धारण करेंगे और साथ ही पढ़ने के साथ साथ इन विचारों को अपने अंदर भी आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।